मैं ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त लेकर वहां से वापसी के सफ़र पर रवाना हुआ। चलते चलते हमने रास्ते में एक नखलिस्तान में पड़ाव डाला। हम लोग वैसे ही परेशान हो रहे थे कि कोई लूट ना ले। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। हमें अभी भी मोहतात रहना पड़ेगा, हम पर कभी भी हमला हो सकता है। मैं आप सबको अल्लाह के 2 नाम बताता हूँ, वो पढ़ते रहो, इंशाअल्लाह हम हिफाजत में रहेंगे। जी भाई जरूर बताओ। मैंने उन्हें भी ये नाम बताए, लेकिन सबने कदरदानी से न लिया। ये बंदा मुझे दीवाना लगता है। अगर इस रास्ते पर डाकू होते तो हमें आते हुए ही लूट लेते। खैर छोड़ो, थोड़ी देर आराम कर लें, फिर सफर पर निकलना है। कोई बचकर जाने ना पाए। वहीं कज़ाकों ने हमला कर दिया। हमारे 2 लोग उस हमले में मारे गए। एक साथी को उन्होंने दरख्त के साथ बांध दिया। मैं वहीं सबके सामने बैठा था, लेकिन किसी को नजर न आया। जिन खच्चरों पर सारा माल लदा हुआ था वो मेरे पास ही थे। ना उन लुटेरों को मैं नजर आया और ना ही वो खच्चर। बाकी लोगों के पास जो कुछ था वो लूट कर ले गए। जब वो लुटेरे वहां से चले गए तो हमने उनको दफन किया और वापस मक्का पहुंच आए। हैरत है, लुटेरों ने हमला भी किया, 2 लोगों की जान भी चली गई और तुम सारा माल हिफाजत से ले आए। आप यकीन नहीं करेंगे, ये सबके सामने बैठा था लेकिन किसी को नजर ना आया। बस मुझे एक मोहसिन ने एक राज बताया था जिसकी वजह से हम हिफाजत से पहुंच आए। क्या तुम वो हमें भी बता सकते हो? वो नाम है या कादिरो या नाफियो। उस दिन से मैंने ये नाम पढ़ना शुरू किए। सदियों से पढ़ते पढ़ते मुझ पर उसके इतने कमालात खुले हैं कि मैं अगर बताना शुरू करूं तो शायद कई दिन गुजर जाएं। इतने साल पढ़कर इसकी जो तासीर मुझे मिली है मैं वो आज आपको बख्शता हूं। आप भी अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको वही तासीर मिलेगी। इसके अलावा आप जिसको इजाजत दें उसको भी इतना ही फायदा होगा। कोई भी अगर या कादिरो या नाफियो रोजाना 45 बार पढ़ने की आदत बना ले तो उसे भी इसका इतना ही फायदा होगा। जो बंदा अपने रोजमर्रा के काम के दौरान इसे खुला पढ़ने की आदत बना लेगा उसका कारोबार सोने के कारोबार जैसा मुनाफा बख्श होगा। अल्लाह अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन ये अमानत हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए। वादे के मुताबिक अब मैं आपको अपना वाकया सुनाता हूँ। चंद साल पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, हमारे यहाँ एक मेहमान आए हुए हैं मक्का से। बहुत अजीम हस्ती है। सारी जिंदगी उन्होंने मक्का में गुजारी है। बचपन में उन्होंने जिंदगी का काफी हिस्सा हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में गुजारा। उनके पास कायनात के बहुत से राज हैं लेकिन वो कभी किसी को नहीं बताते। आप चलकर उनसे बात कीजिए, शायद वो आपको कुछ बता दें। मैं ये सोच रहा था कि जिस हस्ती ने सारी जिंदगी मक्का में गुजारी है, पता नहीं उनके पास क्या क्या कमालात होंगे। सहाबाए कराम की महफिल में रहे क्या मोती चुने होंगे। काश वो उसका कुछ जर्रा मुझे भी दे दें। यही सोचते सोचते हम वहां पहुंच गए। आइए आइए अलामा साहब। आप मुझे जानते हैं? मैं आपको भी जानता हूँ, आपके वालिदैन को भी जानता हूँ। आप चाहें तो मैं आपको उनके नाम भी बता सकता हूँ। मुझे ये भी पता है कि आप यहाँ किस नीयत से आए हैं। आप फिक्र मत करें, जितना आप सोच कर आए हैं मेरे पास आपको देने के लिए उससे बहुत कुछ ज्यादा है। और ये तमाम राज मैं सिर्फ आपको क्यों दे रहा हूँ, इसके पीछे भी एक राज है, वो भी आपको बताता हूँ।